हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को क्लास 7th की मैथ का चैप्टर 2 आज हम आप लोगों को बताएंगे। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस वीडियोस में। चैप्टर 2 जो है वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। उस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में कुछ प्रीलिमिनरी जो नॉलेज है वो आपको क्लास 6 में मिल चुकी है। उसके आगे में आज आप लोग क्लास 7th में पढ़ेंगे जो इस एक्सरसाइज में है। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन से फर्स्ट सॉल्व लिखा है 2 - 3/5। हमको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए आप लोग फ्रैक्शन का जो एक्टिविटीज हैं उसके बारे में आप लोग आइडेंटिफाई होंगे। तो ये लिखा है 2 - 3/5। 2 के अपान हम 1 कर सकते हैं। तो 1 और 5 जब एलसीएम फाइंड करेंगे हम यहाँ लिखेंगे LCM ऑफ 5 and 1। 5 and equal 1। 5 and 1 equal 1। आपको मालूम है कि 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा 5। जो एलसीएम को फाइंड हो जाता है तो हम दोनों का दो पार्ट है फ्रैक्शन 2/1 एंड 3/5। वो फ्रैक्शंस का हम जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर दोनों में से डिनोमिनेटर को हम सेम करने की कोशिश करते हैं। हमारा ट्राई क्या रहता है, हमारा टारगेट रहता है दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम करना। तो चलिए एलसीएम कितना आ गया हमारा 5 आ गया। 5 को हम 1 से डिवाइड करते हैं। ये 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोटिएंट 5 ही ऑब्टेंड होगा। और जो 5 ऑब्टेंड होगा तो जो क्वोटिएंट आता है उसका इनटू हम न्यूमरेटर से करते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 × 2 माइनस 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे क्वोटिएंट आएगा 1 और 1 का 3 से इनटू करो 1 × 3। कितना ऑब्टेंड हो रहा है यहाँ 5 × 2 = 10 माइनस 3 × 1 = 3/5। फिर देखिए 10 में हम 3 को सबट्रैक्ट किए हमारे पास आ गया 7/5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आप एक बार फिर से समझिए इसको। हम 2, 1 और 5 का वो फ्रैक्शंस का हमने एलसीएम फाइंड किया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा क्या आता है यहाँ 5। और जब 5 आता है तो इसको हम डिनोमिनेटर में रख लेते हैं और इस जो एलसीएम आता है इस एलसीएम को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वोटिएंट हमको 5 मिलता है। और जो क्वोटिएंट मिलता है उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो 5 × 2 हुआ माइनस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा 1 × 3। 5 × 2 = 10 और 3 × 1 = 3/5। 10 - 3 था, 10 में हमने 3 सबट्रैक्ट किया आ गया हमारा 7। क्या मिला हमको 7/5। और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस फ्रैक्शन में मिक्स्ड। हमारा ये भी आंसर बिल्कुल सही है। और उसके और आगे हमको सॉल्व करना है। हम 7 को 5 से डिवाइड करेंगे। 7 को 5 से 5 × 1 = 5। ये कितना हो गया यहाँ 2। तो क्या होगा जो क्वोटिएंट आता है वो होल में हो जाता है, जो रिमाइंडर हुआ वो न्यूमरेटर में और जो डिवाइजर था वो हो गया डिनोमिनेटर। तो 1 होल 2/5 ये भी आपका करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो 7/5 या 1 होल 2/5 दोनों आंसर लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन 5th बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का जो है वो है 7/10 2/5 3/2। 7/10 प्लस 2/5
प्लस 3/2। ये आपका क्वेश्चन है, आप एक बार बुक से मैच करिए। और इसके बाद हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। पहले एक बार हम क्वेश्चन को राइट करेंगे यहाँ 2/5 और प्लस 3/2। अगली एक्टिविटीज है हमारी एलसीएम ऑफ 10, 5 एंड 2 इक्वल 10, 5 एंड 2 एलसीएम कितना आता है 10। आप एलसीएम को 6 में सीख चुके हैं। तो ये जो 10 आता है हमारा, हम यहाँ फिर से उसी तरह सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किया है, 10 को हम यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में राइट करेंगे और 10 को 10 से डिवाइड करिए। 10 1 जा 10, 1/10 आपको मिल रहा है, तो 1 का हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into 7 प्लस 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 10 को 5 से तो कितना आ रहा है 5 2 जा 10, आपको 2 अपडेट हो रहा है, तो 2 into 2 प्लस 10 को 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, क्वोटिएंट 5 मिला, तो 5 into 3। आगे आप चलिए 1 7 जा 7 प्लस 2 2 जा 4, फिर प्लस 5 3 जा 15 अपान आपका ये 10। 7 4 11 और 11 15 कितना होता है 26। कितना हो रहा है 26/10। एक तो आपका ये आंसर सही है, और इसके आगे आप करना चाहते हैं तो आप इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 2 जा 20 हुआ, 6 में 0 गया 6, और ये कितना बचा, इसको हम कैसे लिखेंगे 2 होल 6/10। न्यूमरेटर में जो था वही रहेगा, जो क्वोटिएंट आता है वो होल में और जो रिमाइंडर आता है वो न्यूमरेटर में। ये हुआ आपका आंसर। इसी तरह से आपका 6 और 7 है। 6 जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। किस फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन है 6, 2 होल 2/3, 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2, 3 होल 1/2। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो होल नंबर है उसका हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, ऐसे 2 into 3, और जो न्यूमरेटर में है उसको हम प्लस कर देते हैं और प्लस 2/3, फिर 3 into 2 और प्लस 1। डिनोमिनेटर में क्या है 2, ये आ गया 2। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 2 3 जा 6 और 6 2 8, 8/3 प्लस 3 2 जा 6 और 1, ये कितना हो गया 7/2। ये आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गए। अब इनमें से डिनोमिनेटर का 3 and 2 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम एलसीएम ऑफ 3 and 2। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस बताया है उसी तरह से इसका एलसीएम आया 6। अब आप डिनोमिनेटर में 6 लिख दीजिए, 6 को 3 से डिवाइड करिए, तो 3 2 जा 6, 2 आ रहा है ना, 2 into 8, फिर प्लस 6 को आप 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 3 आ रहा है, तो 3 into 7। आगे करिए 2 8 जा 16 प्लस 2 7 3 जा 21/6 हो रहा है। चलिए आप ऐड कर दीजिए, 6 1 7 और 1 2 3, 37/6। ये आपका आंसर। आप चाहे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका होगा 6 होल 1/6। ये हो गया आंसर। इस तरह से आपका
क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आपका आता है क्वेश्चन 7, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने होल नंबर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर तो किया होगा। चलिए आज हम आपको फ्रैक्शन का डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर सिखाते हैं। फ्रैक्शन का डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर किस तरह से किया जाता है आप इसको देखिए। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। इसके जितने भी फ्रैक्शन इसमें दिए हुए हैं तो इसको पहले हमको डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। क्वेश्चन है हमारा अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग। ठीक है, फर्स्ट है आपका 2/9, 2/3, 8/21। 2/9, 2/3 and 8/21। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है 2/9, 2/3 and 8/21। हमारी फर्स्ट एक्टिविटीज क्या होती है? हमारी फर्स्ट स्टेप है एलसीएम। एलसीएम ऑफ 9, 3 and 21। 9, 3 and 21। चलिए 9 का, 3 का और 21 का एलसीएम हमारा जानते हैं कितना आता है? 63। तो आप फाइंड करके देख लीजिए। 9, 3 और 21 का एलसीएम कितना आता है यहाँ पर? 63। 63 आप यहाँ पुट करिए। पहले हम 2/9 को सॉल्व करते हैं। 2/9 इक्वल अपॉन में आप डिनोमिनेटर में 63 लिखिए। 63 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे, सेम जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको एडिशन सिखाया है उसी तरह से डिनोमिनेटर को यहाँ भी इक्वल किया जाएगा। तो 63 को आप 9 से डिवाइड करिए तो 9 7 जा 63 और जितना क्वेटेंट आता है उसको हम न्यूमरेटर से इनटू करते हैं। क्या हुआ यहाँ पर? 2 7 जा 14/63। ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन हुआ। सेकंड है हमारा 2/3। तो चलिए यहाँ हम 63 लिखते हैं। 63 को आप 3 से डिवाइड करिए तो आता है 21। 21 3 जा 63। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 into 21। 21 2 जा 42/63। इसी तरह से 8/21। 23 यहाँ लिखिए। क्या आएगा? 63 को जो आप 21 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा आपका 3। 21 3 जा 63। तो 8 into 3, 8 3 जा 24 अपान में क्या है? 63। अब आप यहाँ देख सकते हैं ऑल फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर हैज इक्वल। सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जो हैं वो इक्वल आपको दिख रहे हैं। 14/63, 42/63, 24/63। अब आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब आप लिखेंगे यहाँ DESCENDIN डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर को लिखा जाता है। तो लार्जेस्ट यहाँ 42/63। फिर उसके बाद है आपका 24/63 और लास्ट में है 14/63। तो ये जो 42 है ये किस नंबर से बना है? 2/3 से। 2/3 फिर 8/21 और लास्ट में है आपका 2/9। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 2/9।
तो ये नंबर जो दिए थे आपको 2/9, 2/3 और 8/21, ये नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के बाद वो ऑल फ्रैक्शंस का हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे इस विधि से, इस मेथड से आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई मेथड से आप उस फ्रैक्शन का जो है डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो हमको ये पता चल जाता है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। जब हमको पता चल गया हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया है 1/5, 3/7 एंड 7/10, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करिए। अगर कहीं भी दिक्कत होती है किसी प्रकार से तो व्हाट्सएप में कमेंट करिए। थैंक यू।